ये करीब शाम का टाइम था। मैं कमरे में बैठा हुआ था और मेरे रूम की खिड़की खुली हुई थी और जैसे ही मेरी आंख खुली हुई खिड़की के बाहर पड़ी तो मैंने देखा कि काले बादल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो मैंने सोचा कि मौसम का हाल जानने के लिए क्यों ना मैं टीवी ऑन कर लूं। जैसे ही मैंने टीवी ऑन की और न्यूज़ सुनने लगा तो थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो गई और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो लाइट ही चली गई और लाइट के जाने की वजह से मेरे घर में बहुत अंधेरा हो गया और मेरे साथ कोई था भी नहीं उस वक्त। तो मैंने सोचा कि मोमबत्ती जला लेता हूँ, ऐसा ना हो कि अंधेरे में कुछ दिखे ही ना। जैसे ही मैं मोमबत्तियाँ जला रहा था तो अचानक किसी ने बहुत ज़ोर से मेरे दरवाजे पे मारा। मैं समझ नहीं पा रहा था ये इस वक्त कौन आ सकता है और वो भी इतना ज़ोर से क्यों बजा रहा है। तो जैसे ही मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो मैंने एक लड़की देखी गेट पे जो पूरी भीगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी दरिया में से निकल के आ रही हो, क्योंकि वो बहुत ही भीगी हुई थी और बारिश भी इतनी नहीं हुई थी। और अगर इतनी बारिश होती, जबकि इतनी बारिश भी नहीं हो रही थी, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी और कोई भी ऐसी बारिश में इतना भीगेगा भी नहीं। तो मुझे उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया, उसको मैंने अंदर ही आने दिया और उसको अपना टॉवल दे दिया ताकि वो अपने आप को सुखा ले। तो जैसे ही वो सुखा रही थी तो वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी कि वो रोड के उस तरफ रहती है और अचानक से और उससे गलती से मेन गेट बंद हो गया है और अब उसके घर वाले उसके लिए मसला कर देंगे अगर उसने दरवाज़ा बजाया तो मुझे लगा खैर है, कोई मसला नहीं है, मैं उसे आज रात के लिए अपने घर में स्टे करवा लेता हूँ और कल सुबह वो चली जाएगी। मैंने उसे मेहमानों का कमरा दिखाया और मैं अपने कमरे में जाके सो गया। जैसे ही मैं सुबह को उठा और मैं उसके कमरे में गया तो उस कमरे में कोई भी नहीं था और ना ही उसके जाने या आने के निशान थे वहाँ पे। तो मुझे लगा कि वो चली गई होगी अपने घर वापस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कंफर्म कर लूँ कि वो लड़की महफूज घर पहुँची कि नहीं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो एक लड़की बाहर आई और मैंने उससे पूछा कि आपकी बहन घर वापस आई या नहीं, क्योंकि वो कल रात मेरे घर पे आई थी स्टे करने के लिए। जैसे ही मैंने उसे ये कहानी बताई तो वो एक अजीब नज़रों से मुझे घूर रही थी। उसका कलर उतर गया और वो कुछ लम्हों के लिए वो खामोश हो गई और फिर उसने जवाब दिया कि मेरी बहन आज से 5 साल पहले डूब के मर चुकी थी।